हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद एसआई यूनिट आपको बताए थे क्या होता है, और इसके बाद बताए थे कुछ प्रीफिक्सेस जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो उस प्रीफिक्सेस को हम बता दिए थे और बताए थे कौन कौन सा प्रीफिक्सेस याद करना है और कौन कौन सा छोड़ देना है, वो भी बताए थे क्लास में। तो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके क्लिक करके आप उस पर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक से। आज मेरा टॉपिक होगा डायमेंशन। तो अगला हेडिंग दीजिएगा डायमेंशन। डायमेंशन फ्रेंड्स, किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखना चाहेंगे तो उसके पावर में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमको एरिया लिखना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए, एरिया को लिखने के लिए मीटर के पावर में 2 देना पड़ा है हमको। मीटर के पावर में 2 देना पड़ा है। और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। और लेंथ कौन सा क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एरिया को लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में हमको 2 देना पड़ रहा है। यानी किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ रहा है, तब लिख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। जैसे देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब लेंथ का यूनिट है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फिर यहाँ भी लेंथ के पावर में हमको 3 देना पड़ रहा है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ रहा है, तभी हम लिख पा रहे हैं इस वॉल्यूम को। यानी किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए उसके पावर में कुछ ना कुछ हमको देना पड़ेगा। इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। यानी जो पावर में आ रहा है उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो आइए उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायमेंशंस of a physical quantity are the powers or exponent to which a fundamental quantity raised to represent that physical quantity। देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर ही होता है। तो पावर या एक्सपोनेंट टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं
उसको लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का जो हेल्प लिए हैं, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में कितना पावर आ रहा है उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। जैसे बताए थे यहाँ पे कि एरिया को लिखने के लिए पावर में 2 हम ले रहे थे, यानी एरिया को लिखने के लिए पावर में हमको 2 का जरूरत पड़ रहा था। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। यानी किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए जो पावर आएगा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर में, उस पावर को बोलेंगे डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमको डायमेंशन अगर पता चल जाए तो दुनिया का जितना भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन हम लिख पाएंगे, राइट। तो चलिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या क्या डायमेंशन होता है उसका डायमेंशन लिख लेते हैं, और इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग देखेंगे कि दूसरे क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशनल सिंबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉलोइंग। यानी मेरे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था उसका डायमेंशन कैसे कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल वो लिख लेते हैं। तो यहाँ दीजिएगा सीरियल नंबर, यहाँ दीजिएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ दीजिएगा SI यूनिट, और यहाँ दीजिएगा डायमेंशनल सिंबल। मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यानी इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर हमको डायमेंशनल सिंबल पता चल जाए तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिख देंगे। तो पहला था मेरा लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर। इसका डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल L। दूसरा था मास। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसका डायमेंशनल सिंबल लेते हैं कैपिटल M। तीसरा था टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या था? सेकेंड। इसका डायमेंशनल सिंबल लेते हैं कैपिटल T। चौथा था हम लोग के पास टेम्परेचर। या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट क्या था? केल्विन। इसका डायमेंशनल सिंबल होते हैं कैपिटल K और थीटा। दोनों में से जो मन करे ले सकते हैं। इसके बाद था मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा यूनिट था मेरे पास एम्पियर। इसका डायमेंशनल सिंबल कैपिटल A लेंगे और I। दोनों में से जो मन करे ले लेंगे।
ठीक है। इसके बाद था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI यूनिट, मोल, इसका डायमेंशनल सिंबल लेंगे MOL, ठीक। इसके बाद था लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट था कैंडेला, इसका डायमेंशनल सिंबल लेंगे CD और कैपिटल C, दोनों में से जो मन हो ले लेंगे, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, अपने लोगों के पास जब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कहीं पे हमको लेंथ दिखे या मीटर दिखे, उसका डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल L का यूज करेंगे। कहीं पे हमको मास दिखे या किलोग्राम दिखे, उसका डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। कहीं पे टाइम दिखे या सेकंड दिखे, उसका डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल T यूज करेंगे। कहीं पे टेम्परेचर दिखे या केल्विन दिखे, उसका डायमेंशन सिंबल लिखने के या थीटा, दोनों में से कुछ यूज कर सकते हैं। प्रायः के यूज करेंगे हम लोग। तीसरा है इलेक्ट्रिक, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा, इसके इलेक्ट्रिक करंट दिखे या एम्पियर दिखे, इसका डायमेंशन लिखने के लिए कैपिटल A और I का यूज करेंगे। जनरली हम I का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखे या मोल दिखे, उसके जगह पे MOL का यूज करेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी दिखे या कैंडेला दिखे, इसके जगह पे CD या कैपिटल C, दोनों में से कोई चीज का यूज करते हैं। जनरली CD का यूज किया जाता है, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अपने लोगों के कोर्स वर्क में फिजिक्स में बस 1 2 3 4 5 यही पांचों अपने लोगों को पढ़ना है। बाकी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है तो केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक। वहां भी डायमेंशन पढ़ाया जाएगा तो। और इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम यूनिट डायमेंशन पढ़ाते लुमिनस इंटेंसिटी का 1-2 एग्जांपल बता दे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ एग्जांपल्स आप देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था, उसका डायमेंशन हम कैसे कैसे लिख रहे थे। तो उसका यूज करके अपने लोग डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने का कोशिश करते। कुछ एग्जांपल्स लेके आपको हम बता रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। तो 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस of find the dimension of following physical quantity। पहला लेते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और देखिए लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताता है, डायमेंशन सिंबल क्या बताया था? लेंथ की जगह पे कैपिटल L लिखेंगे इंटू ब्रेथ। ब्रेथ देखिए लंबाई हो या चौड़ाई हो, तो चौड़ाई भी एक लंबाई ही होगा, तो यहां पे भी हम कैपिटल L लिख सकते हैं। और इसको डायमेंशन को लिखने के लिए बड़ा कोष्टक में रख दिया जाता है, अच्छा लगता है तो देखने के लिए इसलिए रख दिया जाता है। चलिए L के पावर 1, L के पावर कितना हो जाएगा? L के पावर 2। दूसरा देखिए वॉल्यूम, तो आपके ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला से निकालिए या यूनिट से निकालिए। तो देखिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। और हम बताए थे जहां पे मीटर दिखे या लेंथ दिखे वहां पे हम कैपिटल L का यूज करेंगे। तो मीटर दिख रहा था, मीटर की जगह पे कैपिटल L, और पावर में 3 तो पावर में 3, ठीक। जनरली MLT के टर्म में डायमेंशन लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, L के पावर में 3 आ रहा था, ये पूरा डायमेंशन नहीं होगा। ये जो पावर में 3 आ रहा है तो वॉल्यूम का डायमेंशन 3 हो जाएगा, 3 वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। गलत कंसेप्ट नहीं रखना है, ये पूरा डायमेंशन नहीं है। ये पावर जो है, पावर, इसको डायमेंशन बोलेंगे, ये पूरा को डायमेंशन
नहीं बोलेंगे, इस पावर को डायमेंशन बोलेंगे। इसीलिए आप सुने होंगे कि वॉल्यूम जो है, आयतन जो है 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल, देखिए यहाँ पावर में 3 आ रहा है इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। देखिए एरिया, एरिया के पावर में देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है इसीलिए इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ पे इसका डायमेंशन 2 है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? चलिए, जनरली एम एल टी के टर्म में डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल के पावर 3 है तो एम के पावर कुछ है नहीं है, तो एम का डायमेंशन 0। एल का डायमेंशन कितना है यहाँ पे 3, तो एल का 3 और टी का डायमेंशन कुछ नहीं तो 0। ठीक, लेंथ हो गया, ले लिए। चलिए बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स आपको हम बताएं अभी कि जहां पे मास दिखे उसके जगह पे कैपिटल एल हम डायमेंशन यूज करेंगे। यहां देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन अभी जस्ट निकाले हम एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा एम एल एल के पावर 3 नीचे में, ऊपर जाएगा तो -3 और टी के पावर कुछ नहीं है तो 0। चलिए एक और देखिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो आपको फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, सबको सब पढ़ना है, 11th 12th दोनों मिला के सब पढ़ना है। ठीक, तो इसको 11th में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, वेव में भी पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। जब तो हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 1/टाइम पीरियड, तो 1 ऊपर में, तो 1 तो कुछ नहीं होगा इसका डायमेंशन, तो 1 का हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, छोड़ो। और इसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या डायमेंशन, टाइम का क्या हो जाएगा कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम का कुछ डायमेंशन था m0 l0 और टी के पावर -1। एक और एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। चलिए फॉर्मूला से नहीं बनाने का मन तो यूनिट लिख लीजिए। तो यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए बोले थे जहां मीटर दिखे उसके जगह पे कैपिटल एल यूज करेंगे और बट्टे में टाइम, जहां सेकेंड दिखे वहां पे कैपिटल टी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एम के पावर, एम नहीं है यहाँ पे, मास कहीं नहीं है, टाइम की जगह 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पीड, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट होता है। इसका ऊपर में क्या हो जाएगा एल, नीचे में टी, क्या हो जाएगा एल टी -1। फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं मिटा करके। 7 नंबर देखिए, लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोले थे जहां पे मीटर दिखे वहां पे कैपिटल एल यूज करेंगे और जहां पे सेकेंड दिखे वहां पे टी यूज करेंगे। तो टी के पावर 2 है तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ एम नहीं है, मास नहीं है, तो मास का पावर, मास का डायमेंशन 0 और एल और टी के पावर 2 नीचे में तो ऊपर जाएगा तो -2। ये हो जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए इस पावर को बोलते हैं डायमेंशन, यानी यहाँ पे बोलेगा कि मास का, एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन कितना है तो 0, एक्सेलरेशन में लेंथ का डायमेंशन कितना है तो पावर में 1 है तो 1, एक्सेलरेशन में टाइम का डायमेंशन कितना है तो -2 है पावर में तो -2। ये पूरा डायमेंशन नहीं होगा, इस पूरा को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पूरा जो एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये पावर जो आ रहा है ऊपर ऊपर में यहाँ 0, 1, -2, इसको बोलते हैं डायमेंशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू
एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बोले जहां मास दिखेगा वहां पे कैपिटल एम यूज करेंगे, तो कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी जस्ट निकाले हैं, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। फ्रेंड्स इस फोर्स का डायमेंशन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्स बार बार अपने लोगों को क्वेश्चन में यूज होगा, तो बार बार निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फोर्स का डायमेंशन याद कर लेना है। ठीक, नौवां देखिए, वर्क लेते हैं। वर्क, वर्क बराबर क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक्चुअली एफ एस कॉस थीटा आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, आगे पढ़ाएंगे तो उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशन बोलते ना याद करने के लिए, देखिए एम एल टी माइनस टू, यहाँ भी फोर्स आ गया, एम एल टी माइनस टू। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको बोल रहे थे, किसी दो पॉइंट का सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस हो रहा था उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पे ये भी एगो डिस्टेंस है, यानी ये भी एगो लंबाई ही होगा, तो इसकी जगह पे कैपिटल एल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको भी याद कर लेना है। फोर्स और वर्क बार बार यूज होता है अपने लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में, इसीलिए फोर्स और वर्क दो का डायमेंशन कम से कम याद रखना है। बाकी बताते चलेंगे, जहां जहां होगा वो निकाल लेंगे अपने लोग, बस इस दोनों का डायमेंशन याद ही रखना है। चलिए एक और देखते हैं, अभी 10 होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखिए तो हाफ डायमेंशन में आगे पढ़ाएंगे जी। मास बोलते जहां मास दिखेगा उसको उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। और वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन अभी जस्ट निकालें, कहा गया, यहाँ नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन अभी जस्ट निकाले थे, आप पावर में दो है तो दो, तो कितना हो जाएगा इसका, एम एल के पावर टू और टी के पावर माइनस टू। देखिए फ्रेंड्स यहां से कुछ गौर कीजिए, काइनेटिक एनर्जी यानी एक एनर्जी है, और यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू वर्क का भी डायमेंशन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन वही आया है। यानी फ्रेंड्स अपने लोगों के पास जो एनर्जी आता है, जितना भी एनर्जी होता है उसका डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर ही होता है। 90% केस में यही होगा। ठीक, जहां नहीं होगा वहां हम बता देंगे, बाकी यहाँ 90% केस में एम एल टू टी माइनस टू वर्क के डायमेंशन के बराबर एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना है। कोई भी एनर्जी दे, हीट एनर्जी दे, पोटेंशियल एनर्जी दे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे, ठीक है, कहीं पे भी एनर्जी वर्ड देखने के लिए मिल जाए उसका डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू के बराबर। ठीक है, कहीं पे भी कोई एनर्जी मिल जाए उसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी लेकर के दिखाते हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अपन लोग पढ़े एम जी एच 9th क्लास में। मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चलिए मास की जगह पे कैपिटल एम, और देखिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस टू। यहां भी जस्ट निकाले थे एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और इसके बाद एच, एच हाइट है, हाइट भी एगो लेंथ ही होगा, तो इसको एल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर ही आया है, यानी जितना भी एनर्जी होता है सबका डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। तो इसको याद कर लेना है कि जहां एनर्जी वर्क देखने के लिए मिल जाए वहां पे डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू लिखना है। ठीक, 90% केस में यही होगा। फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करते हैं। चलिए एक और लेते हैं, कितना नंबर हो गया था आगे लिख लीजिएगा, शायद 9 नंबर हुआ था या 10 नंबर, 11 नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब एगो प्रेशर का लिखिए, पॉज करके लिखिए आप लोग।
वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बट्टे एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन बोलते हैं ना याद करने के लिए, तो याद ही करना था फोर्स का डायमेंशन, तो ml(t-2) और एरिया अभी सबसे ऊपर में यही निकालते, लेंथ इंटू लेंथ यानी एल का स्क्वायर। तो एगो एल से एगो एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे m l के पावर -1 t के पावर माइनस, चलिए कुछ 12 क्लास का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चार्ज देखिए, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, I बराबर Q बाय टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज बटे टाइम। तो यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा I, तो I की जगह तो फंडामेंटल पॉइंट I का I ही रख सकते हैं इंटू टी। तो टी की जगह क्या रख सकते हैं, टाइम है तो कैपिटल टी, यानी चार्ज का डायमेंशन आई टी हो जाएगा। ठीक, क्लास 12 में भी इसको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोला था, क्लास 12 में इसको पढ़ना है। इसका होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन बोल दिया याद करने के लिए, क्योंकि फोर्स वर्क बार बार यूज होगा, एनर्जी जहां पे आएगा वहां पे वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, वर्क के डायमेंशन के बराबर। लेकिन देखिए फोर्स बार बार यूज हो रहा है, इसलिए फोर्स को भी याद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा ml(t-2), यहाँ देखिए चार्ज का डायमेंशन क्या आया है I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन ml(t) के पावर -2 पर में एक पावर ऊपर जाएगा -1, तो -3 इंटू I के पावर -1। चलिए फ्रेंड्स, आप अपने बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको कोशिश करेंगे कि हम उसका रिप्लाई दे दें, सॉल्व करके भेज दें। ठीक, तो आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, बनाइएगा वीडियो। एक क्वेश्चन आईआईटी 2003 में पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिएगा। क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ वन बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट where symbol have their usual meaning। ठीक है, इसका बोल रहा है डायमेंशन क्या होगा, आईआईटी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर चुके होंगे। इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप अगर आप फिर पॉज करके करना चाहते कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्लास 12 में ये फॉर्मूला पढ़ना है, तो इसीलिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला था 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहां म्यू नॉट है परमिएबिलिटी और ये है एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कोशिश कीजिए कि इसका डायमेंशन निकाल दे, इसका डायमेंशन पूछ रहा है। चलिए हम बनाते हैं। देखिए इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये भी वो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का यूनिट, तो LT-1 बराबर कितना हो जाएगा,
चलिए इस साइड क्या करते हैं, इस साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड से रूट हटाएंगे तो इस साइड स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस साइड बचेगा एल 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसी का डायमेंशन निकालते क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जो कि ये भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर, जो आंसर आएगा आपका कमेंट में डालिएगा। ठीक है, इसको हम घर से बनाने के लिए दे रहे हैं HW में, ठीक, कमेंट में लिखिएगा, और कल के क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे उसमें इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे। तो डायमेंशन पे ही बेस्ट है। क्वेश्चन लिखिएगा, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। आइडेंटिफाई द पेयर्स, आइडेंटिफाई द पेयर्स हुज dimensions are equal, dimensions are equal। IIT 2002 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट में डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है टॉर्क एंड वर्क। ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रेस एंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है फोर्स एंड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर डी है फोर्स एंड वर्क। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दो को एक पेयर दिया हुआ है, इस पेयर जो दिया हुआ है इसमें से किसका डायमेंशन सेम है, इसका सेम है, या इसका सेम है, या इसका सेम है, या इसका सेम डायमेंशन है। निकाल के इसका डायमेंशन आप लोग कमेंट में डालिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में हम दे देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग डालिएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी मेरे पास ऐसे जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका डायमेंशन 0 होता है, समझ रहे हैं, तो उसे क्वांटिटी को डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, उसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन है कुछ, तो उसको लिख लेंगे अभी। तो अगला दीजिएगा हेडिंग डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, फॉर्मूला देखिएगा, उसका सोल्यूशन कीजिएगा। नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो ये ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी दोज क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन। लिखिए, those quantities which have no any dimensions are called dimensionless क्वांटिटी। यानी ऐसे क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ऐसे क्वांटिटी को हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं।
जैसे अभी बताए हैं प्योर नंबर, जैसे हाफ mv² लेते काइनेटिक एनर्जी में, उसमें हाफ का कोई डायमेंशन नहीं लिखे थे, इसका मतलब हाफ क्या था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका एक और डिफिनेशन भी दिया जाता है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी का रेशियो होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है। समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे क्वांटिटी का अनुपात होगा जिसका डायमेंशन सेम होगा, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस डिफिनेशन को हम समझा रहे हैं, एग्जांपल देखें, ठीक है। ये डिफिनेशन देखिए, जिसका कोई डायमेंशन होता है उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ये देखिए प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 5, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ऐसे इस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन था हाफ mv² लिखे थे, और एक लिखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, etc। इस सब को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। एक देखिए एफिशिएंसी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, इसका एग्जांपल लेके, जैसे एंगल देखिए, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक। ETC कर दीजिए, ETC। अब देखिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके ही बता रहे हैं हम, एंगल आप लोगों को बताया है, पढ़ाए हैं, तो एंगल का एग्जांपल ले रहे हैं। एंगल बराबर क्या जानते हैं, एंगल बोलने का मतलब क्या, प्लेन एंगल यानी थीटा। तो थीटा बराबर क्या जानते हैं, L/R। तो बताइए, देखिए L का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल L, और R रेडियस है, तो रेडियस भी एक लंबाई ही होगा, जिसका भी डायमेंशन कैपिटल L। देखिए बराबर कितना हो जाएगा, L के पावर 1 माइनस L के पावर 1, तो कितना हो जाएगा, L के पावर 0। देखिए यहाँ में कुछ डायमेंशन है, या पावर में 0 है, इस पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पावर में 0 है, तो पावर को जब डायमेंशन बोलते हैं, पावर तो 0 है तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ। तो यही बताया है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं, उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन बताए थे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी का रेशियो होता है, अनुपात होता है, जिसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे देखिए एंगल लिखे हैं, तो एंगल बराबर क्या है, लेंथ बटे रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। देखिए लेंथ बटे लेंथ है, देखिए इसका भी डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन सेम, इसी का रेशियो है एंगल। यही बोले थे कि जिस ऐसे क्वांटिटी का रेशियो होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी का अनुपात होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है, यानी इसका भी डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन 0, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। एफिशिएंसी भी ऐसे होता है, वर्क आउटपुट बटे वर्क इनपुट, तो वहां भी डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट बता देते हैं। आप बताइए एक बात, ऐसा कोई जरूरी है कि जिसके पास डायमेंशन हो उसके पास यूनिट ना हो, सॉरी जिसके पास डायमेंशन हो उसके पास यूनिट भी हो, और जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन भी हो, दोनों क्या सत्य है? तो ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। देखिए जैसे बताते हैं, एंगल लिए थे थीटा बराबर क्या लिखे थे, L/R। ये क्या आया था, डायमेंशन लेस आया था, यानी एंगल मेरा डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। इसका यूनिट आप लोगों को बताए थे कि रेडियन होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो देखिएगा, इससे दूसरा नंबर वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, उसे बताए थे कि इसका यूनिट रेडियन होता है, लेकिन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो देखिए इसके पास डायमेंशन नहीं है फिर भी यूनिट है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास डायमेंशन नहीं हो उसके पास यूनिट नहीं हो, समझ पा रहे हैं? जिसके पास डायमेंशन ना उसके पास यूनिट भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके पास डायमेंशन होगा उसके पास यूनिट होगा ही होगा। जैसे देखिए इसके पास यूनिट था लेकिन डायमेंशन नहीं था, लेकिन जिसके पास डायमेंशन होगा उसके पास यूनिट होगा ही होगा। जैसे देखिए कोई भी एग्जांपल आप ऐसा लीजिए जिसके पास यूनिट हो, सॉरी डायमेंशन हो और यूनिट नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जिसके पास डायमेंशन होगा उसका यूनिट भी होगा, लेकिन जिसके पास यूनिट हो उसका डायमेंशन हो जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ रेडियन इसका यूनिट है लेकिन
डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलिए यही बताना था एक। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से नोट को रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।